है। सीएम अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में ये दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र होगा। इस सत्र पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि विशेष सत्र में कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। दिल्ली के विशेष सत्र में जेल में बैठे केजरीवाल के दूसरे आदेश पर भी अमल हो सकता है, जिसे सौरभ भारद्वाज ने पढ़कर सुनाया था। इसी पर आज बवाल हो गया। ईडी की हिरासत में भी उनको ये लगा हुआ है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं हिरासत में चला जाऊं और पीछे से दिल्ली के लोगों की परेशानियां बढ़ जाएं। पता नहीं किस मिट्टी से बने हैं कि आज हिरासत में हैं तो भी दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। ईडी की कस्टडी में रहते हुए अरविंद केजरीवाल कोई ऑर्डर भी नहीं पास कर सकते और ऐसा कोई प्रावधान और ऐसी कोई स्टैच्यू नहीं है। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जी के नाम से जो ये गलत काम किया गया है, मैंने उपराज्यपाल जी से आग्रह किया है तुरंत इसकी इंक्वायरी की जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए। एक तरफ अरविंद केजरीवाल के आदेश पर बवाल मचा है तो दूसरी तरफ उनके इस्तीफे की मांग और तेज हो गई है। बीजेपी ने केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास का घेराव करने की भी कोशिश की। कार्यकर्ताओं ने पहले बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, पर दूसरे बैरिकेड पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को नैतिकता के ग्राउंड पर इस्तीफा देना चाहिए। 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स इन्होंने ले लिए हैं और आम आदमी पार्टी की ये गतिविधियों के लिए वो पैसा इस्तेमाल हुआ है। ये इस देश की विभिन्न कचहरियां कह रही, सर से लेकर पांव तक आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई। ये सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी सरकार। लोगों को जो सुविधाएं मिलती है वो माननीय उपराज्यपाल जी दिलवा रहे हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कट्टर बेईमान है उन्हें इस्तीफा देना होगा। बीजेपी केजरीवाल का इस्तीफे की मांग को लेकर सड़क पर है तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आप नेताओं ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी का हाथ बताया। प्रदर्शन कर रहे आप कार्यकर्ताओं ने पीएम आवास के घेराव की कोशिश की, लेकिन उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया। पुलिस ने मेट्रो से आने वाले आप कार्यकर्ताओं पर भी कड़ी निगरानी रखी। पूरे दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक पुलिस स्टेट में बदल दिया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और बार बार आम आदमी पार्टी के कार्यालय को सील करने की कोशिश हो रही है। अरविंद केजरीवाल को फौरन रिहा किया जाए, उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है। मोदी जी को डर है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में अरविंद जी प्रचार ना करें, उनको प्रचार करने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली में आपके नेता अरविंद केजरीवाल को ईडी की कस्टडी से निकालने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। कभी पूरा आरोप बीजेपी पर मढ़ देते हैं तो कभी सड़कों पर उतरकर गिरफ्तारी का भी विरोध करते हैं। दिल्ली में अचानक विधानसभा के विशेष सत्र बुलाने को भी आपकी रणनीति के तौर पर ही देखा जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि दिल्ली के एलजी का पूरे मामले पर क्या रवैया रहता है। सवाल ये भी कि क्या जेल से केजरीवाल का आदेश गैर कानूनी है, और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या देश की राजधानी दिल्ली धीरे धीरे राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ स्टूडियो में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी आ गए हैं। हमारे साथ संजय मिश्रा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हैं। वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हैं। इश्करण भंडारी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और शहजाद पूनावाला जी बस जुड़ने वाले हैं हमारे साथ, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मैं सबसे पहले इश्करण आपके पास आ रही हूँ और इसलिए आ रही हूँ क्योंकि आज दूसरा आदेश जेल से आया है, दिल्ली सरकार को चलाने वाला आदेश। सवाल मेरा ये है, क्या ये सही है? क्या जेल में बैठे अरविंद केजरीवाल आदेश जारी कर सकते हैं और ये संवैधानिक रूप से कैसे देखेंगे आप? दर्शकों को जरा बताइए। देखिए, मुझे नहीं लगता जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था किसी ने ये उम्मीद की थी कि कोई व्यक्ति एक स्कैम के अंदर जेल में हो और वो ये ग्राउंड ले ले कि मैं जेल में होते हुए भी मुख्यमंत्री रह सकता। आप याद कीजिए किस तरह आम आदमी पार्टी का जो स्टैंड शुरू हुआ था कि किसी का नाम भी आ जाए, तब तो इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे, चार्जशीट नहीं होती थी, उसको राजनीति से रिजाइन कर देना चाहिए। ये प्रिंसिपल स्टैंड था, ये एक मॉरल स्टैंड था। हाँ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई जिसके अंदर अगर आप 2 साल से ऊपर कन्विक्ट होते हैं तो आप अपने पद में नहीं रह सकते। उस पद नेताओं ने विवाद किया था, पर वो जजमेंट अब लॉ ऑफ द लैंड बन चुका है। अगर आप कन्विक्ट हो जाएं तो आप पद पे नहीं रह सकते। अब तीसरी बात आती है इसके अंदर कि संविधान में क्या ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ है कि अगर आप जेल में नहीं है तो आप सीएम हो सकते हैं या नहीं हो सकते। हाँ। तो एक प्रोसीजर भी है, एक प्रेसिडेंट भी है। मिस्टर लालू प्रसाद यादव जब जेल गए तो उनकी वाइफ मिसेस राबड़ी देवी
सीएम बनी, या जब मैडम जयललिता जेल गई तो उनकी पार्टी से कोई बना, या हेमंत सोरेन जब जेल गए उनकी पार्टी से बना। तो ये पहली बार एक ऐसा स्टैंड लिया जा रहा है कि मैं जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री रहूंगा। इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। पहला तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है पूरा। हाँ। कोई जेल में है, निगरानी में है, उसको डॉक्यूमेंट कैसे साइन करेगा? ये होटल नहीं है, आपको दवाई या घर का खाना भी खाना हो तो एक एप्लीकेशन मूव करनी पड़ती है। दूसरी बात इसके अंदर ये आती है, आप मीटिंग्स कैसे करेंगे, लोग आपको डॉक्यूमेंट कैसे दिखाएंगे, ब्यूरोक्रेट्स की कैसे सवाल एग्जैक्टली इश्करत सवाल यही उठ रहा है। वहाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं, वहाँ फाइलें हैं, वहाँ फाइलें कैसे जा रही हैं, वहाँ हस्ताक्षर कैसे हो रहे हैं, सवाल यही पूछे जा रहे हैं। मैं एक बार जरा इनिशियल कमेंट सबसे ले रही हूँ, उष्करन वापस आऊंगी आपके पास। जरा मैं शहजाद जी भी आ गए स्टूडियो में, मैं एक बार शहजाद जी आपके पास आऊं क्योंकि बहुत सारे आरोप अब आम आदमी पार्टी आपकी पार्टी पर लगा रही है। लेकिन उससे पहले मैं एक बार संजय मिश्रा जी से पूछ रही हूं। संजय मिश्रा जी, ये आदेश कैसे आ रहे हैं जेल से? वहां हस्ताक्षर तो हो नहीं रहे हैं, फाइलें जा नहीं रही हैं, सीसीटीवी की निगरानी में, तो आदेश कैसे आ रहे हैं? देखिए, यदि पार्टी में यदि मुख्यमंत्री का आदेश आ रहा है और जो पार्टी में जो सत्ता में लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, यदि उस चीज़ का बयान दे रहे हैं और वो लागू कर रहे हैं उस चीज़ों का, तो अच्छे तरीके से जवाब वो दे रहे हैं और मीडिया में वो दे भी रहे हैं। पर आ कैसे रहे हैं? लेकिन सवाल ये है कि जेल के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं चलाऊंगा, तो हस्ताक्षर करने पड़ेंगे किसी भी ऑर्डर पर। वो कैसे कर रहे हैं? वो नहीं हो रहा है, तो अपने आप लिए जा रहे हैं। अब ये तो बेहतर तरीके से केजरीवाल जी बता पाएंगे। अच्छा, तो फिर तो कोई भी सवाल का जवाब अभी केजरीवाल जी नहीं दे पाएंगे, तो फिर ऐसे में हम कोई सवाल पूछना बंद कर दें? संजय मिश्रा जी, नहीं, बिल्कुल आप पूछिए, वो तो आपका वो तो नहीं देंगे ना जेल से जवाब, वो आपका अधिकार है। और मैं समझता हूं कि बीजेपी को छोड़कर किसी और में दम ही नहीं है कि किसी से सवाल पूछने का हक छीन ले, ये छोड़ दीजिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल पे सिर्फ फोकस किया जा रहा है। जो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो बात आ रही है उसको बिल्कुल गोल कर दिया जा रहा है, बिल्कुल गायब कर दिया जा रहा है। क्या बात है? शरद रेड्डी जहां से शुरुआत हुई, जो शरद रेड्डी का वो बयान कि मैं अरविंद केजरीवाल से मेरा कोई संबंध नहीं, मैं जानता नहीं, वो सवाल गोल हो गया। उसके बाद दबाव में आने के बाद शरद रेड्डी के द्वारा लिए गए अरविंद केजरीवाल का नाम, उसके बाद उसे बेल दे देना, सरकारी गवाह बना देना और उसी से 60 करोड़ रुपया ले लेना। इसके ऊपर कोई सवाल नहीं होना चाहिए। संजय मिश्रा जी, ये सवाल बहुत दिनों से आपकी पार्टी उठा रही है, उसका जवाब बीजेपी भी दे रही है। मैं आज कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की बात कर रही हूँ। क्या जेल से सरकार चल सकती है? यदि आप लोग कह रहे हैं हाँ, यदि आज की स्थिति में सुचारिता जी, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री किसी पे आरोप लगाकर उसे उप मुख्यमंत्री बना सकते हैं, किसी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो इसका मतलब फर्जी आरोप है, फर्जी आरोप है, और इसके बाद में किसी तरह का त्यागपत्र नहीं देना चाहिए। उससे इसका रेलेवेंस नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, राष्ट्रपति शासन की ओर क्या दिल्ली बढ़ रहा है? क्या जेल में बैठा व्यक्ति सरकार चला सकता है? बीजेपी जो चाहती है वो कर सकती है। ठीक है।